अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं यूके से कनाडा जा रहा हूं और रास्ते में जर्मनी रुका हूं 2-3 रोज़ के लिए। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं फ्रैंकफर्ट मैरिटाइम होटल की लॉबी में और किसी का इंतज़ार कर रहा हूं। हमने कहीं बाहर जाना है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में मेरी मसरूफियत कैसे रही और क्या क्या मैंने यहाँ पे किया, वो मैं आपको आने वाले प्रोग्राम में बताता हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पार्ट 1 में आपको दिखाया था कि यूके से मैंने फ़्लाई किया है और फ्रैंकफर्ट में उतरा हूँ टर्मिनल 2 में, और अब मैं टैक्सी के ज़रिए होटल की तरफ रवां दवा हूँ। और यहाँ की छोटी बड़ी सड़कों को इस्तेमाल करते हुए टैक्सी अब मोटरवे को लेगी, जो कि डायरेक्शन है कासल की। कासल एक जगह का नाम है और ये मोटरवे है 5 नंबर। वहाँ पे मोटरवे को ऑटोबान कहते हैं, तो इसलिए A5 डायरेक्शन कासल की तरफ जाते हुए फ्रैंकफर्ट का एग्ज़िट लिया जाएगा। जी नाजरीन, टैक्सी के ज़रिए होटल मैरिटाइम में पहुँच गया हूँ और ये मैरिटाइम होटल फ्रैंकफर्ट है, नियर टू एग्ज़िबिशन सेंटर इसको बोलते हैं मैसे। तो यानी कि एग्ज़िबिशन होती है यहाँ पे इंटरनेशनल, तो उसके साथ मुले का होटल है। इसके 12 हैं फ्लोर और 4 स्टार होटल है, काफ़ी मशहूर जगह है ये। मैसेथोर्म इसको बोलते हैं, यानी कि एग्ज़िबिशन का टावर ऑफ एग्ज़िबिशंस आप इसे समझ लें। तो काफ़ी मशहूर जगह है। इसमें सारी 4 स्टार होटल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसमें जोना है, स्विमिंग पूल है, फिटनेस है, इंटरनेट फ्री है, वाईफाई, और रेस्टोरेंट्स हैं इसमें 2-3 किस्मों के, बैंक्वेट हॉल्स हैं, और ये इसका मुलेका इलाका है। इसके सामने भी काफ़ी फेमस होटल्स हैं। ये इलाका पूरा ही बहुत होटल से भरा हुआ है। इसकी बैक साइड पे भी काफ़ी होटल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैरिट होटल इसके बिल्कुल सामने है। और इस मैरिटाइम की बैक साइड का जो एरिया है बिलखुसूस मेस है, जहाँ पे एग्जीबिशंस लगती हैं। वहाँ पे काफ़ी मशहूर होटल्स हैं जिनकी पूरी चेन है वहाँ पे होटल्स की। लोग यहाँ पे आके ठहरते हैं और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होती हैं, जैसे गाड़ियों की एग्जीबिशन होगी, टेक्सटाइल की होगी, लाइट्स की होगी, सैनिटरी की हो गई। किसी भी किस्म की जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होती हैं वो यहाँ होती हैं, इस इलाके में होती हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ वो हॉल जो है, इसका दूर से एक व्यू है होटल का। और इसके साथ जो रोड जा रही है ये ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रही है। इधर ट्रेन स्टेशन भी करीब है और एयरपोर्ट भी करीब है। इजी टू एक्सेस है एवरीथिंग। मैं आपको होटल के बारे में या इस एरिया के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं होटल की इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ साथ दे रहा हूँ। या इलाके की ये यहाँ पे अरसे से जब से ये एग्जीबिशन स्टार्ट हुई है या एरिया डेवलप हुआ है, ये हैमरमैन का हाथ से काम करता हुआ नज़र आता है। ये अब इसका अंदर का व्यू है। चेक इन होने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, गालिबन मोबाइल से बनाई है इसलिए थोड़ी सी इस तरह है, तेज से बनाई है। इसके अंदर का है व्यू टॉयलेट का। और इसी तरह ये बाकी जो रूम में होती हैं चीज़ें, इसी तरह ही अब ये बाकी चीज़ें हैं। अलमारी है, अटैच होती है, आपको पता ही है। और होटल अच्छा था, साफ़ सुथरा है, लेकिन इसकी डीप क्लीनिंग होने वाली है और मेंटेनेंस होने वाली थी। डीप मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। सारा बहुत पुराना बना हुआ है, यूज़ कर रहे हैं और ऑक्यूपेंसी भी हाई रहती है। जिसका बाहर का व्यू है और ये दूसरी तरफ से इसका बाहर का व्यू है। ये असल में है एग्जीबिशन वाला एरिया। लेफ़्ट साइड पे शॉपिंग एरिया स्काई प्लाज़ा है और उसके साथ ये एग्जीबिशन के ये हॉल हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े हॉल हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है बैक साइड पे, तो इधर लोग आके अपनी एग्जीबिशंस वगैरह करते हैं। तो ये विंडो से मैंने इसका व्यू बना दिया। ये इसका कॉरिडोर है। अब इससे मैं गुजर के अब बाहर जा रहा हूँ नीचे। मैंने असल में बाहर जाना है, बाहर से खाना खाऊंगा और कुछ चीज़ें लेनी है साथ ही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्काई लाइन प्लाज़ा है, वहाँ पे जाऊँगा।
छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी है। ये कॉरिडोर में ही एक एरिया है जहाँ पे सिटिंग सोफ़ास पड़े हैं। एक्चुअली मैं आपको विंडो से ऊपर का व्यू दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि वो थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी तो अच्छा लग रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं शीशे साफ़ होने वाले हैं, इसलिए सही शायद ना नज़र आ रहा हो, तो बहुत नीचे ट्रैफिक जाते हुए नज़र आ रही है। जी नाजरीन, अब मैं लिफ्ट के ज़रिए नीचे आया हूँ। ये इसकी मेन लॉबी है। ब्लैक सोफ़ास, इन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन चेंज की है, पहले और थी। मैं बड़े अरसे बाद यहाँ पे आया हूँ तो चेक कर रहा था मैं, चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। ये इसका 360 व्यू बनाने की कोशिश की है मैंने इसकी लॉबी की। कोशिश करता हूँ डिटेल के साथ भी दिखाऊँ। रिसेप्शन है बैक साइड पे। ये इसका एक व्यू दोबारा लिफ्ट से निकलने के साथ ही लॉबी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे मुख्तलिफ चेयर और सोफ़ाज पड़े हैं। राइट साइड पे बिजनेस सेंटर है। रिसेप्शन का एरिया सामने वाला, सामने लोग हैं इसलिए मैं कैमरा नीचे ही रख रहा हूँ, क्योंकि जर्नी में थोड़ी सख्ती है वीडियोस बनाने की। लोग एतराज़ भी करते हैं, और जो होटल्स हैं या कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे मना कर देते हैं। ये जैपनीज़ कुजीन का रेस्टोरेंट है। ये जो एस्केलेटर है ऊपर जाने के लिए, इधर ऊपर मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रूम और बैंक्वेट हॉल है ऊपर। सामने वाला जो है एरिया, ये रेस्टोरेंट है मेन इनका। यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है, कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, डिनर भी होता है। और यहाँ पे अब मुझे वीडियो बंद करनी पड़नी है। एक और व्यू यहाँ का मुझे अच्छा लग रहा था, बार बार इस दफ़ा धूप नहीं थी, अब ज़रा बेहतर है इसकी रिसेप्शन। तो ये फ्रैंकफर्ट का जो मेन है डाउनटाउन, वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने जाना है, वो कल बनाऊँगा वीडियो, या मेरी अगले पार्ट 3 में उसको मैं दिखाऊँगा। अब मैं स्काईलैंड प्लाज़ा जा रहा हूँ, वहाँ मैंने कुछ शॉपिंग करनी है और खाना वगैरह खाऊँगा। फ्रैंकफर्ट का जो शहर है वो बैंक सिटी ऑफ बैंक्स कहा जाए तो झूठ ना होगा। बहुत ज़्यादा बैंक्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं। ये भी एक मशहूर जगह यहाँ पे, होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, या आप समझ लें कि ये होटल की बैक साइड का एरिया है। तो ये भी एक ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था मुझे, तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। जी नाजरीन, अब मैं स्काईलाइन प्लाज़ा में दाखिल होने लगा हूँ। इसके अंदर की मैंने वीडियो बस तेज़ सी बनाई है। तो यहाँ से मैं अब खाना खाऊँगा। ये टर्किश डिलाइट्स के हैं इनकी स्वीट्स, और बाकी यहाँ से मैंने खाना खाया था, कुछ टेक अवे किया। तो अब मैं होटल जा रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह आइंदा।